हाय गाइस, वेलकम बैक। सो यार, एक बहुत कंसर्निंग न्यूज जो है ये फ्लोट अराउंड हो रही है रिगार्डिंग कल की। ओके, न्यूज क्या है सब कुछ बताऊंगी आपको। आई थिंक इट्स टू अर्ली टू रिएक्ट। अभी कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ खबर सुनते हैं, उसका एनालिसिस करेंगे और आप मुझे बताना कि आपके हिसाब से क्या चीज होनी चाहिए। आर यू रेडी फॉर इट और नॉट? ठीक है, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देख लो, चैनल कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले बात होगी अबाउट द अपडेट, क्या कुछ चल रहा है। देखो यार, कल की जब बात होती है ना, तो हम बात करते हैं biggest widespread release. Okay, biggest widespread release, and that includes overseas as well. That includes of course India में भी ऐसा होना चाहिए, overseas में भी ऐसा होना चाहिए। 20 लैंग्वेज, 20 लैंग्वेजेस में ये फिल्म रिलीज हो रही है। ठीक है, 20 लैंग्वेजेस में। और हमको ये रिलीज डेट जो है ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गई थी 9 May 2024। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन द राइट पेस, सब कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ शूट में डिले का कोई न्यूज आया या कोई चीज ऐसी आई है। लेकिन खबर ये है कि एज एवरीबडी नोज 10 May को एक फिल्म रिलीज हो रही है, हॉलीवुड फिल्म विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइजीज एंड कॉल्ड किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। जी हाँ, ये फिल्म ओवरसीज रिलीज हो रही है, क्लैश में कह सकते हो। कल्कि के साथ ये फिल्म आएगी हॉलीवुड क्लैश में। ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि ओवरसीज मार्केट जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ स्क्रीन ऑफ द लार्जेस्ट वाइडेस्ट स्प्रेड रिलीज जो है, उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो मिल जाएगी किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स को। यहां पर गाड़ी जो है फंसती है, यहां पर कहानी थोड़ी सी अटकती है। अब इसके बाद माजरा क्या है कि जितने भी फैंस हैं, जितने भी एग्जिबिटर्स हैं, एवरीबडी इज वांटिंग कि जब ये फिल्म रिलीज हो, इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, इसको इतना वाइड स्प्रेड रिलीज मिले कि ये डे वन पर हिस्टोरिक नंबर लेकर के आए। और वो लाने का पूरा पोटेंशियल है इसके पास, इतना बड़ा बजट भी है। तो भाई, जितना बड़ा बजट उतनी बड़ी रिलीज और उतना ही बड़ा गैम्बल कह सकते हो। बॉक्स ऑफिस फिल्में एक तरीके से गैम्बल भी होती हैं व्हेन इट कम्स टू न्यू एक्सपेरिमेंटेशंस। ओके, सो प्रभास को लेकर के, खैर मुझे कोई डाउट तो प्रभास को लेकर के नहीं है, और मुझे लग भी रहा है कि 2024 लकी चार्म है फॉर हिम। बट ये जो एक फैक्टर है ना कि मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रेंट हो जाएगा ऑन द स्क्रीन काउंट्स। ओवरसीज स्क्रीन काउंट्स में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है कल्कि को। जी हाँ, ओवरसीज स्क्रीन काउंट्स में, यू हर्ड इट राइट्स को समझने की कोशिश करो कि ओवरसीज स्क्रीन काउंट्स में प्रीमियर डेज पर तो इसको मिल जाएगा वाइड स्प्रेड रिलीज, क्योंकि 9 को ये रिलीज हो रही है। ठीक है, लेकिन 10 तारीख को खड़ी हुई है किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। अब प्रॉब्लम यही है कि वो फिल्म का फ्रेंचाइज इतना बड़ा है, इतना मेजर मार्केट है उसका, कि उसको टक्कर देने के लिए एक नई फिल्म, या तो ये मान लो हम लोग बात कर रहे थे सलार 2 की, उस वक्त पे रिलीज होती सलार 2, तो सलार 2 इज ऑल्सो बिग ब्रांड वर्सेस ब्रांड हो जाता है। यहां पर क्या है, ब्रांड तो है कल की, लेकिन जिससे टक्कर हो रही है ओवरसीज मार्केट में वो एक जाइगैंटिक, कह सकते हो एक जाइगैंटिक एंटिटी है। उसके सामने टकराना और प्लस ये चीज सोचना कि भाई ओवरसीज में क्या प्रेफरेंस मिलेगी कल्कि को क्या वो स्क्रीन्स मिलेंगी, क्योंकि स्क्रीन्स नहीं मिली ना अगर, तो फिर तुम डे वन कलेक्शन भूल जाओ कि हिस्टोरिक नंबर आएगा। वो हिस्टोरिक नंबर जो सब लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, भाई ऐसा हो कि कोई सोच ही ना पाए ऐसा नंबर, वो तभी पॉसिबल है। और 20 लैंग्वेजेस में वो तभी पॉसिबल है जब इधर ना उधर कोई फिल्म हो। ठीक है, तो इंडिया में तो कोई भी कंपटीशन नहीं है, मुझे जहां तक याद है कोई और फिल्म नहीं आ रही है 9 May के आसपास, या इसी वाले वीकेंड में ऐसी कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही है जितनी बड़ी कल की है। बट ओवरसीज मार्केट इज अ प्रॉब्लम। सो नाउ अब कई फैंस का और कई एग्जिबिटर्स का ये मानना है, और ये चीज पर अभी काफी ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है कि क्या कल्कि को प्रीपोन किया जाएगा या पोस्टपोन किया जाएगा, या अपनी उसी फिक्स्ड डेट पर ये रिलीज होगी। देखो, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, फैंस का ये कहना है कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये फिल्म प्रीपोन या पोस्टपोन थोड़ी बहुत होती है। वी हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बट इट शुड गेट व्हाट इट डिजर्व्स, व्हिच इज वाइड स्प्रेड रिलीज। अगर वाइड स्प्रेड रिलीज में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा तो फैंस काफी नाराज हो जाएंगे इस चीज से, वो काफी कंसर्न है। कई फैंस काफी कंसर्न है कि ये नहीं होना चाहिए, हम इंतजार करने को तैयार हैं, या हम पहले अगर आप रिलीज कर दोगे उसके लिए भी हम तैयार हैं। देखो, अब पहले रिलीज में क्या क्या पंगा पड़ेगा। अप्रैल रिलीज इज नॉट पॉसिबल। अप्रैल रिलीज मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल होगी, क्योंकि अभी कुछ फाइनल फेजेस चल रहे हैं फिल्म के, अभी वो कंप्लीट भी होने हैं। वीएफएक्स का काम में कोई कोताही नहीं बरत सकते, कोई थोड़ा बहुत भी नेग्लिजेंस एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, अगर इसको हम पोस्टपोन के बारे में सोचते हैं तो पोस्टपोनमेंट मई के बाद, मई में ही होनी चाहिए, या तो होगी अगर ये पोस्टपोन होती भी है तो इसको मई में ही रिलीज होना चाहिए, मगर उससे कोई फायदा नहीं होगा ओवरसीज मार्केट में। किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स चल रही होगी, तो जब वो थोड़ी फिजल आउट होती है, वो जून तक फिजल आउट होगी, वो जून तक थोड़ा सा बैठेगी। लेकिन जून में हमारे पास ऑलरेडी 2-3 फिल्में यहाँ इंडियन मार्केट में है जो कि ऑलरेडी वेट कर रही हैं। बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन चंदू चैंपियन हो गई, इमरजेंसी तो चलो ठीक है, इमरजेंसी में मिड बजट मूवी है। चंदू चैंपियन कबीर सिंह की फिल्म है स्टारिंग कार्तिक आर्यन, वो बहुत बड़ी फिल्म, नॉर्थ में फिर नुकसान झेलेगी कल की। ठीक है, वो एक फैक्टर है। जुलाई में अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता जुलाई में क्या होगा। अगस्त में भाई पुष्पा बैठी है, सिंघम बैठी है, उसके बाद सितंबर, मतलब फिर तो काफी काफी आगे पहुंच जाएगा, काफी आगे मामला पहुंच जाएगा मेरे ख्याल से। उसके बाद अक्टूबर वगैरह में भी कोई बड़ी रिलीजेस हैं, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन
ह्यूज रिलीजेस आर वेटिंग फॉर सितंबर अक्टूबर टाइम, एंड आई एम श्योर कुछ ना कुछ बड़ा आ रहा है. सो अभी फिलहाल का ना काफी ज्यादा कंफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन हो गया है कल्कि को लेकर के कि अब इस फिल्म का क्या होगा, इसका फेट क्या होगा, ओवरसीज मार्केट में अपना वो नंबर वो गेन कर पाएगी, गैदर कर पाएगी मोमेंटम या नहीं. लेकिन बात का सार ये है कि ओवरसीज मार्केट से एक वाइड स्प्रेड रिलीज जो है वो फैंस डिमांड कर रहे हैं. एंड राइट नाउ इट कैन नॉट बी सेड दैट यू नो जिस टाइम पे रिलीज होगी 9th ऑफ मई को, इसको वो स्क्रीन काउंट, वो चंक, अ ह्यूज एक्सक्लूसिव चंक ऑफ स्क्रीन्स मिलेंगी. सो फिलहाल दिस इज द टेक, एंड एज आई सेड आई थिंक इट्स टू अर्ली टू रिएक्ट. अभी तो सिर्फ ये न्यूज, अभी तो सिर्फ ये एनालिसिस होनी शुरू हुई है, इस पर बातचीत चल रही है, इस पर डायलॉग चल रहा है. आगे चल के मेकर्स क्या डिसाइड करते हैं, अभी इट्स टू अर्ली टू से अबाउट इट. मतलब लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए. आई डोंट नो ये पहले क्यों नहीं, हो सकता है ये पहले आया नहीं हो किसी के भी दिमाग में, या फिर किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स बाद में अनाउंस हुई है रिलीज डेट. बट दिस इज अ ह्यूज कंसर्न, दिस इज अ ह्यूज कंसर्न. सो नाउ लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है, मेकर्स क्या प्लानिंग करते हैं, वो हम और आप टाइम के साथ हमको पता चली जाएगा. लेकिन इस पर आपका क्या कुछ कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. जस्ट ऑल्सो फाइंड शेयर.